हेलो डियर लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आरती एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्पॉडी साइंस। आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे नॉन लीनियर मोशन एंड स्पीड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। पार्ट 1 में हमने देखा था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जो एक लाइन में ट्रैवल करता है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इस पार्ट में हम देखेंगे नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन में जो एक लाइन में ट्रैवल नहीं करता है। इसके टाइप्स हैं ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रैंडम मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस गर्ल इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। और ये जो झूले का मोशन है वो कैसा है? बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे जाकर वापस अपने प्लेस पर आना। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। सो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन के। ये स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन। इसकी नीडल की मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे? इट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, मतलब ये जा रही है और अपने प्लेस पर वापस आ रही है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। आपने मेले में, सर्कस में या टीवी में ऐसे स्टंट्स देखे होंगे जहां पर स्टंटमैन बैक और फोर्थ मोशन में मूव करता है। तो ऐसे मोशन को भी हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ये जो पेंडुलम है क्लॉक का, वो कैसा मूव कर रहा है? बैक एंड फोर्थ। सो इट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। नाउ यू हैव क्वेश्चन इन योर बुक, इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन? सो इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। नाउ सी दिस पिक्चर। अगर हम इस बर्ड के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा? हमें दो मोशंस नजर आएंगे। नंबर 1, जब बर्ड फ्लाई कर रही होगी तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई करेगी, कहीं भी जाएगी, तो उस मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। सेकेंड, जो बर्ड का विंग है वो कैसे मूव कर रहा है? अप डाउन रिपीटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, बैक एंड फोर्थ। सो इस मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। नाउ द नेक्स्ट मोशन इज सर्कुलर मोशन। अब इस फिगर के बाकी 3 पिक्चर्स को देखो। दिस इज फैन, दिस इज अ कॉक विच शोज अ डायरेक्शन एंड दिस इज मेरी गो राउंड। सो ये तीनों आपको कैसे घूमते हुए नजर आएंगे? राउंड एंड राउंड। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको राउंड एंड राउंड, गोल गोल मोशन में घूमता हुआ नजर आएगा तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। नाउ द नेक्स्ट मोशन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मीन्स फिक्स टाइम पीरियड में कोई एक मोशन किसी एक पॉइंट से बार बार रिपीट होता है एक फिक्स टाइम में, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इस क्लॉक के सेकेंड वाले कांटे को देखो जो कंटिन्यू मूव करता है। अब इस बेचारे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 12 से एंड पूरा एक राउंड लगाकर वापस 12 पर उसने एंड किया, तो हो गए 1 मिनट। सो अब ये मोशन कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा एक फिक्स टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अब इस अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। वी नो कि अर्थ खुद भी घूमता है लाइक दिस, और उसे अपना खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करने को लग जाते हैं 24 आवर्स, दैट इज 1 डे। एंड वी ऑल्सो नो कि अर्थ सन का भी चक्कर लगाता है लाइक दिस, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। एंड इसके लिए अर्थ को लग जाते हैं 365 डेज, दैट इज 1 ईयर। सो ये जो अर्थ का सारा मोशन है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन को हम डिफाइन करेंगे, the motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called as periodic motion. Now the last type of motion is random motion. So see in this picture, यहाँ हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं, बटरफ्लाई एंड दिस फुटबॉल। इन बटरफ्लाइज को देखो, जब ये बटरफ्लाई उड़ती है तो क्या उनका डायरेक्शन, स्पीड कुछ फिक्स होता है? आंसर इज नो, कुछ फिक्स नहीं होता। वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई करती। फुटबॉल के मोशन की बात करें तो जब कोई प्लेयर फुटबॉल को किक करता है तो देखो क्या ये बॉल किसी एक डायरेक्शन में जा रही है? नहीं। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम वर्ड का मीनिंग ही यही है, कहीं भी, किसी भी। अब इस बॉल के मोशन को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। बॉल को अगर हम एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सीधा नीचे जाती है एक स्ट्रेट लाइन में, एंड अगर बॉल को किक करते हैं तो वो यहाँ वहाँ जाती है, दैट इज रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? The motion that changes its direction and speed continuously is called random motion. So that was all about types of motion. अब देखते हैं speed. Speed means आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हो। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हो तो कहेंगे स्पीड अच्छी है, एंड ज़्यादा टाइम लेकर कम डिस्टेंस कवर करते हो तो कहेंगे स्पीड स्लो है। सो साइंटिफिकली हाउ यू विल से स्पीड?
distance traversed by an object in unit time. Unit time is called speed of that object. So ये है formula to find speed जिसे हम use करके आगे एक problem solve करेंगे and ये है unit of speed. Unit means किसी भी चीज़ को measure करने के लिए या नापने के लिए जो term हम use करते हैं उसे कहते हैं unit. Like जब आप चावल खरीदने जाओगे तो आप कहोगे कि 1 किलो चावल देना, जब आप दूध लेने जाओगे तो आप कहोगे 1 लीटर दूध देना. तो ये सारी चीज़ें किलोग्राम, लीटर, ये क्या है? दिस इज़ यूनिट टू मेजर वेट. वैसे ही यूनिट का स्पीड है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. ये बीच में जो आपको स्लैश दिख रहा है किलोमीटर और आवर के बीच में, इसे हम पढ़ते हैं पर. पर मीन्स 1 किलोमीटर विद इन 1 आवर. नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. सपोज ये कार सोलापुर से पुणे ट्रैवल कर रही है एंड 5 घंटे में इसने 200 किलोमीटर कवर किया. सो द क्वेश्चन इज 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने. सो आवर फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड टाइम दोनों दिया है, राइट. सो 200 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 40. सो आंसर हमें मिला 40 किलोमीटर पर आवर. पर आवर मीन्स 1 आवर, राइट. सो इस कार ने ट्रैवल किया है 40 किलोमीटर विद इन 1 आवर. नाउ स्टार्टिंग में मैंने आपको पूछा था कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको ऑसिलेटरी मोशन दिखता है, तो सो द आंसर इज गिटार, वायलिन, तबला, ऐसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट एक ही मोशन शो करे ऐसा ज़रूरी नहीं, उसमें एक या एक से ज़्यादा मोशन हो सकते हैं. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस होल चैप्टर. पार्ट 1 में हमने देखा था मोशन मीन्स कोई भी हिलता हुआ ऑब्जेक्ट. अब मोशन 2 टाइप्स के हैं, लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन. लीनियर मोशन मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड नॉन लीनियर मोशन मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है. लीनियर मोशन और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में टाइम एंड स्पीड सेम होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म में टाइम एंड स्पीड दोनों अलग होगा. नाउ नॉन लीनियर मोशन के हमने 4 टाइप्स देखे. ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करता है. सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट राउंड एंड राउंड मूव करता है. पीरियोडिक मोशन एक ही पॉइंट से बार बार पास होता है फिक्स टाइम में. एंड रैंडम मोशन में ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में कोई भी स्पीड से कंटिन्यूसली मूव करता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.